मैं अपने शौहर, 2 बच्चों और सास ससुर के साथ रहती थी। मेरा ससुर नशेड़ी आदमी था और अपना नशा पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, लेकिन मेरा शौहर अपने बाप का बेहद ख्याल रखता और उसका इतना फर्मा बरदार था कि उसके खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं सुनता था। ये वाक़या मेरी शादी के 5 साल बाद का है। मेरे शौहर का तबादला दूसरे शहर हो गया और वो अपने ज़रूरी सामान लेकर रवाना हो गया। अब उसने 1 महीने से पहले नहीं आना था। जाते वक्त मुझे तक कैद करके गया। मेरे बाप का खास ख्याल रखना। मेरे पास इकरार में सर हिलाने के सिवा कोई चारा नहीं था। हालांकि उसने नशा करने की आदत की वजह से मुझसे रकम का तकाजा करना शुरू कर दिया। मैं जानती थी कि वो ये रकम कहाँ खर्च करेगा, इसलिए उसको बहाना करके इनकार कर दिया। लेकिन वो इनकार मेरे लिए ऐसी मोहलत लेकर आया जिसको मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। एक रात मैं किचन में चाय बनाने लगी। मेरे ससुर ने मुझे किसी काम में उलझा दिया और चाय खुद बनाने लगा। मैं चाय पीते ही गहरी नींद में चली गई। अगली सुबह जागी तो मुझे अपने जिस्म से अजीब सी बदबू आती महसूस हुई। ऐसी बदबू तो मुझे अपने खावत के साथ खास लम्हात में आती थी। खैर मैंने तो नज़रअंदाज किया। अगली रात मेरे ससुर ने मुझे कहा वो आज रात से खुद चाय बनाएगा, तब तक तुम बच्चों को सुला लिया करो। मुझे ये मदद नीमत महसूस हुई क्योंकि मैं सच में सारा दिन काम करके थक जाती थी। लेकिन ये बात मैं नोट नहीं कर सकी कि चाय पीते ही मैं इतनी जल्दी क्यों सो जाती हूँ। ये बात अब सुबह वादिया थी कि रोज़ाना सुबह उठते ही मुझे अपने जिस्म से बदबू आती और कई बार अपनी शलवार भी महसूस ना होती। मेरी छठी हिस्स ने मुझे खबरदार कर दिया कि मामला कुछ गड़बड़ है। चनाचा मैंने उस रात ससुर से चाय लेकर गिरा दी और सोने का बहाना करके लेट गई। घंटा भर के बाद की बात है। मेरे ससुर कमरे में आए। उसके पीछे एक और मर्द भी था। मेरे ससुर ने उस आदमी को कहा कि पैसे दे दो, तुम्हारा माल तैयार है, सारी रात मजे करो। और पे का नोट निकालकर मेरे ससुर को दे दिया और मुझे को ताई देता हुआ मेरे करीब बैठकर मेरा और सुबह होते ही निकल जाना। उस आदमी ने 1000 ज़्यादा लेने लगा। मैंने सूरत हाल खराब होते देखकर चीख मारी और उठकर बैठ गई। मेरा ससुर और आदमी घबरा कर कमरे से बाहर निकले और दोनों घर से भाग गए थे। मेरे पास रोने के अलावा कुछ नहीं बचा था। मेरा ससुर अपना नशा पूरा करने के लिए न जाने कितने लोगों के हाथ मेरी इज्जत बेच चुका था। अगली सुबह मैंने दोनों के साथ लिए और अपनी अम्मी के घर आकर बैठ गई। कुछ दिनों बाद मेरा शौहर छुट्टी पर आया तो मुझे लेने मेरी अम्मी के घर आ गया। लेकिन मैंने उसे साफ कह दिया, इस घर में या मुझे रख लो या अपने कमीने बाप को। उसके पूछने पर जब मैंने सारी बात बताई तो वो उल्टा मुझसे लड़ पड़े और कहने लगे, तुम मेरे बाप को घर से निकालने के लिए ये सब कह रही हो। अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा था। मैंने उससे तलाक का मुतालबा कर दिया, लेकिन उसने मुझे तलाक नहीं दी और मुझे साथ भी नहीं रखा। मैं 1 साल से अपनी माँ के घर में रह रही हूँ।